May I come in? तो घबराइए मत, ना तो आपके मोबाइल का स्पीकर खराब हुआ है, ना तो आपका वॉल्यूम कम है ना। आज का हमारा टॉपिक ही है साइलेंट लेटर, इसलिए हमें थोड़ा कॉमेडी कर लिया है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, क्या है, साइलेंट वर्ड, ठीक है। ए से लेकर जेड तक जितने वर्ड है ना, उनको हम जानेंगे, है ना। तो साइलेंट वर्ड क्या होता है भैया, थोड़ा बताइएगा, साइलेंट वर्ड क्या होता है ना। हाँ, तो इन भैया ने बता दिया कि साइलेंट वर्ड क्या होता है। तो गाइज, हम यहाँ पर जानेंगे आज की इस वीडियो में, है ना, कि कौन सा जो है कहाँ पे यूज होता है ना, या फिर उसको हम कब नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर एक बात के लिए एच को हम कब नहीं पढ़ते, अगर लिखा है वर्ड में भले से, ठीक है, कोई भी वर्ड में लिखा है एच लिखा है ना, तो उसको हम कब नहीं पढ़ेंगे। अगर के है तो उसको हम कब नहीं पढ़ेंगे। अगर लिखा है तो उसको पढ़ना है ना, पढ़ना है। लेकिन ऐसा मतलब कि स्थान कौन सा होगा या कौन सा वर्ड होगा, है ना, जहां पर हम उस वर्ड उसको, है ना, उस लेटर को नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। हमने ए से लेकर जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं जहां पर यूज होते हैं, है ना, उनको हम जानेंगे। तो देखिए, कुल मिला के बात हमारा कहने का मतलब ये है, एक बात बताइए कि साइलेंट वर्ड जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि क्या लिखा है, के एन ओ डब्ल्यू, क्या लिखा है, के एन ओ डब्ल्यू। तो देखिए, ये क्या लिखा है, नो, ठीक है ना। तो जब एन ओ डब्ल्यू ए नो बन जा रहा था, ठीक है ना, या फिर नाउ बन जा रहा था, तो के लिखने की क्या आवश्यकता था, है ना। आप सोच रहे होंगे ना कि बिना मतलब का जबरदस्ती मतलब कि वर्ड डाल दिया जाते हैं बीच बीच में, है ना, ऐसा सोच रहे हैं ना, लेकिन ऐसा गलत है ना। ये बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी है ना। जो भी ये साइलेंट लेटर होते हैं, है ना, उनका बहुत ही ज्यादा इंग्लिश में मतलब कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, देखिएगा इस बात के लिए, इसका मतलब क्या होता है, के एन ओ मतलब जानना, क्या होता है, जानना, ठीक है ना। अगर यहाँ पर के नहीं होगा, है ना, अगर के को हम ऐसे मिटा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नाउ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाउ, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है अब, ठीक है। अगर एक बात के लिए हम यहाँ पर डब्लू को मिटवा दे, ठीक है, कैच कर दे, डब्लू को मिटवा दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नो, मतलब कि नहीं, है ना। तो देखिए, अगर यहाँ पर अगर के नहीं होता, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे डब्लू है ना, अगर यहाँ पर के नहीं होता तो इसको नाउ पढ़ते, है ना। इसी कारण मतलब देखिए, एक जो क्या बोलते हैं कि शब्द होता है उसके कई अर्थ होते हैं, ठीक है, या फिर कई शब्दों के एक अर्थ होते हैं। तो मतलब कि हम स्पष्ट रूप से मतलब सबको अलग अलग कर सके, ठीक है, डिफरेंट अर्थ बता सके, है ना, इस कारण यहाँ पर के यूज करके इसको नो बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा इस, ये क्या लिखा है, नाइट लिखा है ना, एक बात के लिए क्या लिखा है, नाइट लिखा है। अगर यहाँ पर के को हम मिटा दें, ठीक है, फिर भी ये नाइट ही रहेगा, है ना। लेकिन देखिए, इसका मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब रात, क्या होता है, रात, ठीक है। अगर हमको अगर मतलब कि इसका दूसरा अर्थ निकालना है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, के, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट, ये नाइट ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर के नहीं रहेगा तो इसको रात बोलेंगे हम लोग। अगर के लगा दिया तो नाइट ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, योद्धा, क्या होता है, योद्धा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, साइलेंट वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लगा रहता है। तो आप ना सोचिए, ये ना सोचिए कि वहां पर बिना मतलब का लगा है, बिना मतलब का नहीं लगा है। अगर वो नहीं लगेगा तो उसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अर्थ जो है उसका चेंज हो जाएगा। इसी कारण जो है ये मतलब कि जो होते हैं साइलेंट वर्ड वो लगे होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक साइलेंट वर्ड को देखेंगे, ठीक है, कि कब किसे नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। हमने देखिए यहाँ से ए से लेकर, ठीक है, के तक, है ना, मतलब कि कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन से लेटर का मतलब लेटर जो होता है वो साइलेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ए कब साइलेंट होता है ना, ए से शुरू करते हैं हम। देखिए, ए कब साइलेंट होता है ना, जब ई के बाद, ठीक है, जब ई के बाद ए आता है, क्या आता है, जब ई के बाद ए आता है, तब जो है ए साइलेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब ई के बाद, किसके बाद, ई के बाद जब ए आता है तो जो है ए जो है वो साइलेंट हो जाता है, मतलब उसको नहीं पढ़ते। साइलेंट हो जाना मतलब उसको नहीं पढ़ते, ठीक है, लिखा भले है लेकिन उसको नहीं पढ़ते। कब नहीं पढ़ते ए को, तो जब ई के बाद लगा हो, तो देखिए यहाँ पर ई के बाद लगा है ए, ठीक है ना,
तो इस ए को हम लोग क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, टीच लिखा है, क्या लिखा है, टीच। हम यहाँ पर ए को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई के बाद ए लगा है, तो इस ए को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो क्या लिखा है, टीम लिखा है। समझ में आया बात। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ई के बाद ए लगा है, तो इस ए को नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या लिखा है, लिव लिखा है, क्या लिखा है, लिव, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा कि ए कब साइलेंट होता है, जब ई के बाद ए लगा रहता है, तो उस ए को हम नहीं पढ़ते। समझ में आया। अब देखते हैं हम बी, ठीक है, कि बी कब साइलेंट होता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश के जो भी 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना, उसमें से लगभग सब साइलेंट होते हैं कहीं पे ना कहीं पे, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बी, बी कब साइलेंट होता है। तो देखिए जब एम के बाद बी आए, ठीक है ना, जब भी एम के बाद बी आ रहा है ना, जब भी एम के बाद बी आ रहा है और उस बी के बाद अगर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना, जब जो है एम के बाद बी आ रहा है और उस बी के बाद कोई वर्ड नहीं है ना, मतलब बी से खत्म हो जा रहा है, तब जो है बी साइलेंट हो जाता है। कैसे साइलेंट हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, BOMB, ठीक है। एम के बाद बी आ रहा है, तो इसको क्या हम लोग बॉम्ब ऐसे कहेंगे का, बॉम्ब मतलब ब बोलेंगे लास्ट में, तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एम के बाद बी आ रहा है, ठीक है। तो ये लिखा क्या है, बॉम्ब, क्या लिखा है, बॉम्ब, है ना, मतलब ब को, लास्ट वाला ब को नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया बात। उसी प्रकार ये देखिए COMB लिखा है, तो एम के बाद बी आ रहा है ना, तो इस बी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये जो बी है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एम के बाद बी आ रहा है। तो क्या लिखा है, कॉम, क्या लिखा है, कॉम। यहाँ पर हम ब नहीं बोलेंगे, समझ में आया ना। कब नहीं बोलते हैं, जब एम के बाद बी आता है तो बी को नहीं बोलते। उसके अलावा हम कब नहीं बोलते, देखिए जब बी के बाद जो है, ठीक है ना, जब बी के बाद टी आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो था है ना, एम के बाद बी आता था तब नहीं पढ़ते थे। अब यहाँ देखिए क्या है कि बी के बाद जो है टी आता है तब भी नहीं पढ़ते हैं, किसको, बी को, ठीक है। देखिए यहाँ पर DOUBT, ठीक है, मतलब देखिए बी के बाद टी आ रहा है ना, बी के बाद टी आ रहा है, तो इस बी को नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस बी को नहीं पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, डाउट लिखा है, कैसे, डाउट, ठीक है। इसको हम लोग ब नहीं, कहीं पे ब नहीं बोलेंगे, डॉप्ट इस टाइप से नहीं बोलेंगे, डॉप्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, डाउट लिखा है, क्या लिखा है, डाउट, ठीक है, मतलब बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। उसी प्रकार क्या लिखा है, डेट, क्या लिखा है, डेट, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेट, ठीक है। यहाँ पर जो बी है वो साइलेंट रहेगा, बी को हम नहीं बोलेंगे डेप्ट करके नहीं बोलेंगे, डेप्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, डेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेट। समझ में आया कि अगर अगर एम के बाद बी आ रहा है तो बी साइलेंट हो जाएगा, या फिर जो है बी के बाद अगर टी आ रहा है तो बी जो है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा या फिर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सी कब साइलेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर जब सी के बाद, ठीक है, जब सी के बाद जो है के या फिर क्यू आए, ठीक है, जब सी के बाद के या फिर क्यू आए तो जो है वो सी जो है वो साइलेंट होता है, मतलब सी को नहीं पढ़ते, ठीक है। सी को हम कब नहीं पढ़ते, जब सी के बाद जो है के या फिर क्यू आता है, दो में से कुछ भी आ रहा है ना, किसके बाद, सी के बाद, तो उस सी को हम लोग नहीं पढ़ते। देखिए ये क्या लिखा है, एक्वायर, क्या लिखा है, एक्वायर, ठीक है। इस सी को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे ए और एक क और ये वायर, ठीक है, एक्वायर। यहाँ पर हम सी को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है ना, या फिर सी के बाद के आए तब भी नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पर सी के बाद के आ रहा है ना, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो ये देखिए एक नॉलेज, क्या बोलते हैं, ए नॉलेज बोलते हैं, ठीक है ना, नॉलेज लिखा है, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि सी को कब नहीं पढ़ते, तो जब सी के बाद के या फिर क्यू आए है ना, तो उस सी को फिर नहीं पढ़ते। उसके अलावा सी को हम कब नहीं पढ़ते, तो गाइज देखिए जब एस के बाद सी हो, ठीक है, एस के बाद सी हो, ठीक है, तब जो है सी को नहीं पढ़ते। क्या समझ में आया कि जब एस के बाद सी अगर लिखा है तो उस सी को हम लोग नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पर एस के बाद जो है सी आ रहा है, क्या आ रहा है, एस के बाद सी आ रहा है ना, तो इस सी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या लिखा है, साइंस लिखा है, ठीक है, साइंस। यहाँ पर हम लोग सी को नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस के बाद सी आ रहा है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ देखिए एस के बाद सी आ रहा है ना, तो ये क्या लिखा है, ऑप्शन, क्या लिखा, ऑप्शन, है ना। यहाँ पर इस सी को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस के बाद सी आ रहा है। जब एस के बाद सी आता है तब उस सी को नहीं पढ़ते, है ना, या फिर सी के बाद जो है के या फिर क्यू आता है तब हम सी को नहीं पढ़ते। तो बात आपको समझ में आया, है ना। उसके बाद देखिए डी को हम लोग कब नहीं पढ़ते, ठीक है, कोई भी वर्ड लिखा है तो हम लोग डी को कब नहीं पढ़ते। देखिएगा यहाँ पर जब डी के बाद
जी आए, क्या चीज आए, जब डी के बाद जी आता है तब जो है डी को नहीं पढ़ते, भले लिखा है ना, कतनहू लिखा हो किसी भी मतलब कि उदाहरण में लिखा हो, किसी भी वर्ड में लिखा हो डी, है ना, अगर डी के बाद जैसे ही अगर डी के बाद अगर जी आ रहा है तो डी को नहीं पढ़ते। कैसे नहीं पढ़ते, देखिए यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, डी के बाद जी आ रहा है, तो इस डी को पढ़ेंगे हम लोग, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डी के बाद जी आ रहा है। हमने नियम पढ़ा है ना कि जब डी के बाद जी आए तो उस डी को नहीं पढ़ते। तो देखिए डी के बाद जब जी आता है तो डी को नहीं पढ़ते। तो क्या लिखा है, ले, इसका मतलब ले, और इसका मतलब जर, क्या लिखा है, लेजर, समझ में आया, लेजर, लेजर। यहाँ पर हम लेजर नहीं कर रहे हैं, लेजर नहीं बोलेंगे, क्योंकि डी यहाँ पे साइलेंट है, क्योंकि डी के बाद जी आ रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एज, एज बोलेंगे, ठीक है, एड्ज नहीं बोलेंगे, ठीक है, ड को नहीं बोलेंगे, डी को नहीं बोलेंगे, डी को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि डी साइलेंट है। क्यों साइलेंट हो गया, क्यों साइलेंट हो गया, क्योंकि जी उसका गला घोट दिया, ठीक है, बात समझ में आया ना, क्योंकि जी इसका दबा दिया, इसीलिए डी जो है साइलेंट हो गया, इसलिए इसको हम लोग एज पढ़ेंगे, एज। ये क्या लिखा है, देखिए BUDGET, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डी के बाद जी आ रहा है तो इस डी को नहीं पढ़ेंगे। क्या लिखा है, बजट, क्या लिखा है, बजट, ठीक है ना। तो गाइस इस डी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डी के बाद जी आ रहा है, तो क्या लिखा है, बजट। बात समझ में आया है ना। अगर यहाँ पर डी नहीं होता तो इसका अर्थ जो है दूसरा निकल जाता कुछ, इसी का यहाँ पर डी लगा है। बात समझ में आया ना, डी अगर नहीं लगा रहता तो इसका मतलब कुछ और निकल जाता, इसी कारण यहाँ पर डी लगा है ना। तो डी को हम लोग कब नहीं पढ़ते, तो जब डी के बाद जी आता है। उसी प्रकार देखिए ये क्या लिखा है, गैजेट, क्या लिखा है, गैजेट, ठीक है ना। यहाँ पर डी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डी के बाद जी आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि हम लोग डी को कब नहीं पढ़ते, तो जब डी के बाद जी आता है तो डी को नहीं पढ़ते। तो गाइज यहाँ तक हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ई को कब नहीं पढ़ते, ठीक है ना, ई को हम लोग कब नहीं पढ़ते। तो देखिए गाइज, जब ई किसी शब्द के अंत में हो तो सामान्यतः ई को नहीं पढ़ते, ठीक है। ई जब अगर लास्ट में है, अंत मतलब लास्ट में है ना, तब जो है ई को हम लोग 95% नहीं पढ़ते, ठीक है। 5% गलती से कुछ हो जाता है तो अपवाद के रूप में होता है, या फिर उस प्रकार का सेंटेंस, वाक्य ही मतलब वर्ड ही होता है। देखिए यहाँ पर ये जो ई लगा है वो कहाँ है, अंत में लगा है। यहाँ पर ई कहाँ लगा है, अंत में लगा है। यहाँ पर कहाँ लगा है, अंत में। यहाँ क्या लगा है, अंत में। तब जो है ई को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है, नोट, इसको हम लोग नोटे नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग क्यूटे नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग निस्से नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग नेमे नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि ई जो है वो लास्ट में, और लास्ट में है मतलब कि ई साइलेंट हो गया, और उस साइलेंट वर्ड को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ई को हम लोग कब नहीं पढ़ते, जब लास्ट में होता है। बात समझ में आया। उसके बाद जी को देखिए, यहाँ पर जी को हम लोग कब नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो जी को कब नहीं पढ़ते, तो देखिए गाइस, जी का 2 कंडीशन है ना। उसके अलावा हम बताएंगे एक और कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पर जब जी के बाद एन आता है, ठीक है ना, जी के बाद जो एन है ना, वो आता है, तो जो है उस जी को नहीं पढ़ते, ठीक है। जी को हम लोग कब नहीं पढ़ते, जब जी के बाद एन आ रहा है ना, तो जी को नहीं पढ़ते, ठीक है। जी के बाद जो है एन आ रहा है ना, तो जी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए के बाद एन आ रहा है तो उस के को नहीं पढ़ते हम लोग, है ना। के बाद एन आ रहा है तो उस के को नहीं पढ़ते। उसी प्रकार जी के बाद एन आ रहा है तो जी को नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा है, लेकिन इसका साउंड कैसे चेंज होगा, देखिए ये लिखा है कैसी, साइन, क्या लिखा है, साइन, ठीक है। जी के बाद देखिए एन आ रहा है तो इस जी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिग्न ऐसे नहीं कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइन, क्या बोलेंगे, साइन। और ये जो जी है उसको आई का साउंड दे देता है, लेकिन जी जो है उसको ओरिजिनल साउंड दे देता है आई का। तो ये क्या हो गया, साइन लिखा है, क्या लिखा है, साइन। यहाँ पर जी को मतलब ग से कुछ प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, देखिए जी के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो इस जी को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जी के बाद एन आ रहा है। तो क्या लिखा है, डिजाइन, क्या लिखा है, डिजाइन। ज इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, तो एस के वजह से, ठीक है। एस को हम लोग ज बोल रहे हैं क्योंकि एस के इर्द गिर्द क्या है, वोवल्स है, क्या है, इर्द गिर्द वोवल्स है, मतलब अगल बगल में जब वोवल्स होता है एस के तो उसको ज बोलते हैं, इसलिए इसको हम ज बोल रहे हैं, ज। तो क्या लिया, डिजाइन, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जी को नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर देखिए जी के बाद एन आ रहा है तो इस जी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, फॉरेन, क्या लिखा है, फॉरेन, है ना। तो गाइज यहाँ पर इस जी को भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए लास्ट में हम बताएंगे एक अच्छा सा और ट्रिक दे देंगे बेहतरीन टाइप से, इसी का ही है ना। लेकिन हम यहाँ पे अभी समझा रहे हैं। देखिए जी के बाद अगर एन आ रहा है तो जी को नहीं पढ़ते, समझ में आया बात। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है,
क्या कंडीशन है कि अगर उस एन के बाद अगर कोई वर्ड नहीं है तो, क्या बोला कि अगर उस एन के बाद, जी एन के बाद अगर कोई वर्ड नहीं है तब उस जी को नहीं पढ़ेंगे। अगर एन के बाद और वर्ड लिखा है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, और लेटर लिखे हैं, है ना, तब जो है जी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला कि जब जी के बाद एन होता है तो जी को नहीं पढ़ते, लेकिन एन के बाद अगर और लेटर है तो उस जी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जी के बाद एन है तो देखिए एक लिखा है मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है, इसको मैग्नेट बोल रहे हैं, जी को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एन के बाद और लेटर है, ठीक है ना, इसीलिए इस जी को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्नेचर बोलते हैं इसको, क्या चीज, सी ग भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए एन के बाद क्या है, और लेटर है, तो जब एन के बाद और लेटर होते हैं, है ना, तो अब जो है जी को पढ़ते हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा कि जी को जो है हम लोग कब पढ़ते हैं, कब नहीं पढ़ते। ठीक है, तो जी के बाद एन हो, उसके बाद कोई वर्ड ना हो तो उस जी को नहीं पढ़ते, लेकिन जी के बाद एन हो और उसके बाद अगर लेटर हो और, तब जो है जी को पढ़ते हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा, लेकिन एक बात और है। क्या बात है? कि जब जी के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं, है ना, जब जी के साथ एच लगा हो, ठीक है, जब जी के साथ जो है एच लगा हो तब जो है उसको हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड में, इंग्लिश के वर्ड की बात कर रहा हूं कि जी के बाद अगर एच लगा है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते। जैसे कि, जैसे देखिए यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल, है ना, कि जी के बाद एच है, तो जी के बाद एच है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते। बात समझ में आया? कि इसको लास्ट में समझा दूंगा, है ना, कि देखिए जी के बाद एच रहता है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, ग या फिर घ कुछ नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते ही नहीं है, जी एच साथ में लगा रहता है। तो बात आपको यहाँ पे समझ में आया है ना, कि जी को हम लोग कब नहीं पढ़ते। अगर वीडियो एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा तीबारा देखिए, और अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए, अब देखेंगे हम एच को कब नहीं पढ़ते, है ना। तो देखिए जब डब्ल्यू के बाद एच आता है, ठीक है, डब्ल्यू के बाद अगर एच आ रहा है तो उस एच को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या बोल रहा हूं कि डब्ल्यू के बाद अगर एच आ रहा है तो उस एच को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। देखिए डब्ल्यू के बाद जो है एच आ रहा है ना, तो उस एच को हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। इसको हम लोग वाट बोलते हैं। क्या होगी? वाट। ठीक है, इसको हम लोग वो हाट नहीं कहते, ह नहीं बोल रहे हैं, ह बोलेंगे नहीं, क्योंकि डब्ल्यू के बाद है। क्या चीज? जब डब्ल्यू के बाद एच होता है तो उस एच को नहीं पढ़ते, लेकिन उसका कंडीशन है भी बताऊंगा। डब्ल्यू के बाद एच होता है तो उसको नहीं पढ़ते, इसलिए इस एच को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्या लिखा है? वाट। ठीक है, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू के बाद एच है ना, तो इस एच को पढ़ेंगे हम लोग तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डब्ल्यू के बाद एच आ रहा है तो इस एच को नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या लिखा है? वाई। क्या लिखा है? वाई, है ना। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू के बाद एच आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? वाइट, है ना। इस एच को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डब्ल्यू के बाद आ रहा है। उसी प्रकार ये क्या लिखा है? वेयर। क्या लिखा है? वेयर, है ना। इसको हम लोग वहयर, ह नहीं बोल रहे हैं कहीं पे, ठीक है, नहीं बोलेंगे क्योंकि डब्ल्यू के बाद एच आ रहा है। तो डब्ल्यू के बाद एच आता है तब जो है एच साइलेंट हो जाता है। बात समझ में आया, है ना। लेकिन इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है पता है? एच के बाद, ठीक है, एच के बाद, है ना, एच के बाद देखिए डब्ल्यू के बाद एच आता है तो उस एच को नहीं पढ़ते, लेकिन एच के बाद अगर ओ नहीं हो तब, ठीक है, एच के बाद ओ नहीं हो तब, देखिए यहाँ एच के बाद ओ नहीं है, यहाँ पर एच के बाद ओ नहीं है, यहाँ पर एच के बाद ओ नहीं है, यहाँ पर एच के बाद ओ नहीं है ना। एच के बाद ओ नहीं है तब जो है डब्ल्यू को, मतलब एच को नहीं पढ़ते, है ना। अगर एच के बाद ओ है तब जो है क्या करेंगे? उस डब्ल्यू को ही नहीं पढ़ेंगे। क्या चीज करेंगे? उस डब्ल्यू को ही नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया ना? कैसे नहीं पढ़ेंगे? देखिए अगर एच के बाद क्या चीज है? ओ है, ठीक, तो जो है ना, उस डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, तब जो है डब्ल्यू को ही नहीं पढ़ते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिए डब्ल्यू के बाद एच है तो इसको हम लोग एच को नहीं पढ़ते, है ना। लेकिन एच के बाद ओ है, एच के बाद ओ है, तब जो है डब्ल्यू को ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? डब्ल्यू को ही नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए कितना घुमा फिरा के नियम बनाया गया है, देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये क्या लिखा है? हु, ह से हल वाला ह, उसमें ऊ का मात्रा हु लिखा है। क्या लिखा है? हु। ठीक है, इसको हम लोग ऊ नहीं कहेंगे, ऊ नहीं कहेंगे, वो में ऊ का मात्रा नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग हु, है ना। जब एच के बाद ओ लग जाता है तब उस डब्ल्यू को ही नहीं पढ़ते, है ना। ये नियम है। उसी प्रकार क्या लिखा है? क्या लिखा है?
होल, क्या लिखा है होल, क्या लिखा है होल, है ना। इसको हम लोग को W को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि H के बाद क्या है O। जब H के बाद O होता है तो W को ही नहीं पढ़ते, और H के बाद W के अलावा कुछ भी हो तब ह को नहीं पढ़ते। देखिए एक बार फिर समझाते हैं। H के बाद, है ना, अगर O है तब उसको हम लोग ह पढ़ते हैं और उस W को नहीं पढ़ते। अगर H के बाद O है तो W को नहीं पढ़ते, और H के बाद O के अलावा कुछ भी है तो H को नहीं पढ़ते। समझ में आया बात, है ना। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है के। अब देखेंगे के कब साइलेंट होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे के कब साइलेंट होता है। तो देखिए जब एन के पहले के लगा हो, ठीक है, क्या लिखा है, जब एन के पहले के लगा हो तो जो है के साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जब जी के बाद एन आता है, ठीक है, जी के बाद एन आता है तब जी को नहीं पढ़ते। उसी प्रकार देखिए के बाद एन आता है तो इस के को नहीं पढ़ते, है ना। जी के बाद एन आता है तो जी को नहीं पढ़ते, के बाद एन आता है तो के को नहीं पढ़ते। इतना याद रखिएगा, बात समझ में आया, है ना। तो ये क्या लिखा है नो मतलब जानना, ये क्या लिखा है नाइट मतलब योद्धा, ये नी मतलब क्या होता है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर देखा, है ना, कहाँ तक देखा के तक, ठीक है, ए से लेकर के तक हमने देखा। अब हम देखेंगे इसको मिटाने के बाद, है ना, बाकी जो बचे हैं। तो चलिए गाइस उसे भी देख लेते हैं हम। तो गाइज अब हम देखेंगे बाकी के साइलेंट लेटर को, है ना। तो गाइज चलिए देखेंगे अब यहाँ पर एल कब साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो गाइज देखिए एल कब साइलेंट होता है, जब, है ना, एम डी के एफ से पहले, ठीक है, एल आता है ना। क्या बोल रहा है कि एल कब साइलेंट होता है, तो जब एम डी के एफ से पहले एल आता है। किससे पहले, एम डी के एफ। एम डी के एफ मतलब एम से हो गया मम्मी, डी से हो गया डैडी, के से हो गया का, एफ से हो गया फिकर मतलब मम्मी डैडी का फिकर, है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि मम्मी डैडी का फिकर। उससे पहले एल आता है ना, तो एल जो है साइलेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए यहाँ पर देखिए एम से पहले एल आ रहा है, क्या आ रहा है, एम से पहले एल आ रहा है, तो उस एल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बॉम करके, कैसे बॉम, ठीक है, ल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ल नहीं लगाएंगे। समझ में आया बात। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, है ना, क्या है दूसरा, ये जो एल है ना, वो डी से पहले आ रहा है। किससे पहले आ रहा है, डी से पहले आ रहा है एल। तो इस एल को नहीं पढ़ेंगे, इस एल को क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सूड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सूड। ल को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सुल्ड या फिर साउल्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ल को पढ़ना नहीं है। कब नहीं पढ़ना है, जब एल जो है डी से पहले आए, एम से पहले आए, डी से पहले आए, के से पहले आए, एफ से पहले आए, तो एल को नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ गाइस यहाँ पर के से पहले एल आ रहा है, मतलब कि के से पहले एल आ रहा है, तो इस के मतलब इस एल को हम लोग क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, टॉक। कैसे पढ़ेंगे, टॉक, ठीक है। टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, ल नहीं पढ़ेंगे, ना, टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे, क्योंकि एल जो है वो साइलेंट है। यहाँ पर देखिए एफ से पहले एल आ रहा है, क्या चीज से पहले आ रहा है, एल, तो एफ से पहले, तो जो है एल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, हाफ लिखा है, क्या थी, हाफ, जैसे बोलते ना हाफ के जी शुगर, ठीक है, हाफ के जी गिव मी शुगर, मतलब हाफ बोलते हैं उसको, हाफ नहीं। अगर हाफ बोलोगे, हाफ के जी दो, तो कहेगा साफ देसी गवार टाइप से हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाफ, है ना। तो एल को नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद एल के बाद क्या है, एफ। तो एल कब साइलेंट होता है, जब एम डी के एफ से पहले एल आता है तो एल साइलेंट होता है। लेकिन एक अपवाद है, देखिए यहाँ पर अपवाद भी होता है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। के से पहले एल आ रहा है तो इसको हम लोग मिल्क कहते हैं, आधा ल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आधा ल लगाते हैं, मतलब यहाँ पर ल को बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर के है फिर भी बोल रहे हैं एल को, तो ये अपवाद है, ठीक है। तो इस प्रकार के एका दुक्का अपवाद रहते हैं, बाकी आपका 95% तो ये नियम काम करता है। अब बात देखिए एम कब साइलेंट होता है ना। तो एम कब साइलेंट होता है, देखिए जब एम के बाद एन आता है, ठीक है ना। कब आता है, जब एम के बाद एन आता है शुरू में, कहा, शुरू में, ठीक है। जब एम के बाद एन आता है शुरू में तब जो है एम साइलेंट होता है। मतलब कि यहाँ देखिए शुरू में है ना, शुरू में है ना एम एन, तो देखिए एम के बाद एन आ रहा है ना, तो जो है एम जो है साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम साइलेंट हो जाएगा। और कहाँ पर है, तो शुरू में है इसलिए, है ना।
जो mn है वो शुरू में है इसलिए वो साइलेंट हो रहा है, अगर लास्ट में होता तो साइलेंट नहीं होता। ठीक है, तो देखिए mn, अगर देखिए जब m के बाद n आता है शुरू में तो जो है m जो है साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीम। ठीक है, म नहीं बोलेंगे, मनीम इस प्रकार से नहीं बोलेंगे, समझ में आया बात। उसी प्रकार इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निमोनिक। क्या बोलेंगे, निमोनिक, है ना। m को मतलब उसका m का म नहीं पढ़ेंगे, समझ में आया बात। लेकिन गाइस देखिए, अगर हम अभी बोले ना कि ये शुरू में आता है ना, mn अगर शुरू में आता है तो m साइलेंट हो जाता है। लेकिन यही अगर लास्ट में आए, अगर यही लास्ट में आए तो क्या होता है, n साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना, mn अगर देखिए mn अगर शुरू में आ रहा है तो m साइलेंट होगा, है ना। अगर लास्ट में आ रहा है तो n साइलेंट होगा। तो शुरू में वैसे भी दिमाग से याद कर सकते हैं कि पहले a है ना, तो पहले आएगा तो m साइलेंट होगा, और उसके बाद n लास्ट में है, मतलब है ना, तो n जो है लास्ट में आएगा mn, है ना, तो n साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए n के नियम को देखेंगे तो समझ में आएगा। जब अंत में mn हो, ठीक है, जब अंत में mn हो तो n साइलेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए ये लिखा है लास्ट में mn लिखा है ना, mn, है ना। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, आटोम बोलते हैं। क्या चीज, आटोम। ठीक है, आटम, है ना। इसको न नहीं बोलते, आटमन, न इस प्रकार से नहीं बोलते, आटमन। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं, आटम बोलते हैं। क्या चीज, आटम। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर n लिखना भूल गया था। ठीक है, ये क्या लिखा है, कॉलम। ठीक है, यहाँ पर देखिए mn आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो कौन साइलेंट होगा, n साइलेंट होगा। पहले आता है यहाँ पर तो m साइलेंट होता है, लेकिन लास्ट में आ रहा है तो n साइलेंट होगा। तो क्या लिखा है, कॉलम। ठीक है, तो कॉलम ऐसे इस प्रकार से लिखा होता है ना, इसको कॉलमन ऐसे प्रकार से नहीं पढ़ते। यहाँ पर देखिए लास्ट में आ रहा है mn, तो n साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n साइलेंट, n को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, हिम। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, हिम, है ना, n साइलेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ n लेटर को भी देख लिया किस प्रकार से साइलेंट हो जाता है किसी भी वर्ड में। उसके बाद देखिए p कब साइलेंट होता है भाई, p भी साइलेंट होता है। तो कब होता है, देखिए जब p के बाद, ठीक है ना, p के बाद s t n आता है। ठीक है ना, p के बाद, इसके बाद p के बाद s t n, इन तीनों में से कुछ भी आता है p के बाद, तो p जो है साइलेंट हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर गाइस, देखिए यहाँ पर p के बाद s आ रहा है, क्या आ रहा है, s, तो जो है p जो है साइलेंट हो जाएगा, p को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, साइकोलॉजी। क्या लिखा है, साइकोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो ये देखिए p के बाद s आ रहा है तो p साइलेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, है ना, p के बाद क्या आ रहा है, t आ रहा है ना, p के बाद t आता है तब भी जो है p साइलेंट हो जाएगा। तो क्या लिखा है, टोमैना। क्या लिखा है, टोमैना, है ना। यहाँ पर p को नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि p के बाद t आ रहा है ना। यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ेंगे p को, तो क्योंकि p के बाद s आ रहा है। अब ये देखिए p के बाद क्या आता है, या फिर p के बाद n आता है तब भी p को नहीं पढ़ते, तो इस p को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे न्यूमोनिया। ठीक है, नाम सुने होंगे न्यूमोनिया, है ना, निमोनिया। तो इसलिए यहाँ देखिए निमोनिया का स्पेलिंग में पी भी आता है ना। तो पी को क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि पी कौन कौन से में, एस टी या फिर पी, है ना, एस टी या फिर एन। ठीक है, एस टी एन से पहले अगर पी आ रहा है तो पी को नहीं पढ़ते, समझ में आया। अब देखते हैं आर को कब नहीं पढ़ते, है ना। तो इसे सुनकर तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना। लेकिन देखिए इसको कि आर को हम लोग कब नहीं पढ़ते। तो देखिए जब आर अंत में हो, कहाँ हो, आर अंत में हो, या फिर आर के बाद व्यंजन हो। ठीक है ना, आर को कब नहीं पढ़ते, देखिए आर एक तो अंत में होता है तब आर को नहीं पढ़ते। बात सुनिएगा मेरा, आर को हम लोग अंत में होता है तो नहीं पढ़ते, या फिर आर के बाद कोई व्यंजन हो तो नहीं पढ़ते। जैसे देखिए यहाँ पर आर के बाद क्या चीज है, व्यंजन है, तो इस आर को नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग वर्ल्ड इस प्रकार नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड बोलते हैं, वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड। आर को हम लोग नहीं पढ़ते, है ना, है ना, आधा ल फिर ड। ठीक है, आर को नहीं पढ़ते, वर्ल्ड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, र को नहीं पढ़ते, क्योंकि आर के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। उसी प्रकार देखिए आर के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो इस आर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट। क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट नहीं पढ़ते, र नहीं लगाते, क्योंकि आर के बाद व्यंजन आ रहा है। ये यहाँ पर देखिए आर के बाद एस है, ठीक है ना, मतलब व्यंजन है आर के बाद, तो इसको हम लोग आर को नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, आर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आर के बाद व्यंजन आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं। क्या चीज, फर्स्ट। फर्स्ट इस प्रकार र नहीं लगाते हैं कहीं पे, समझ में आया बात, कि र को हम लोग मतलब आर को हम लोग कब नहीं पढ़ते, जब आर के बाद कोई भी व्यंजन हो या फिर आर अंत में हो। तो यहाँ पर हमने व्यंजन देख लिया कि आर के बाद व्यंजन हो तब नहीं पढ़ते। अब देखेंगे हम लोग आर लास्ट में हो तब नहीं पढ़ते। एस टी ए आर
इसको सब स्टार 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 बोलते हैं, ठीक है, मतलब र भी लगाते हैं, लेकिन र को नहीं पढ़ते, अगर लास्ट में है तो नहीं पढ़ते, ठीक है, स्टार ऐसे बोलते स्टार, ठीक है, इस प्रकार से। अभी क्या लिखा है मदर, ठीक है, मदर, र नहीं लगेगा, मदर, र नहीं बोलेंगे, मदर, ठीक है। तो इस प्रकार से बात समझ में आया कि अगर लास्ट में होता है आर तो नहीं पढ़ते, लेकिन उसका भी एक कोशिश है, नियम है कि आर अगर लास्ट में तो नहीं पढ़ते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर ऐसे करके शुरू हो रहा है ऑफ, ठीक है ना, ऑफ, मदर ऑफ, इस प्रकार से, तो देखिए आर के बाद अगर कोई भी वोवल से शुरू हो रहा है वर्ड, ये भी याद रखिएगा कि आर के बाद जो है कोई भी वोवल से शुरू हो रहा है वर्ड, तब आर को पढ़ते हैं। अगर सिंगल मदर लिखा है, ठीक है ना, सिंगल बस लिखा है, तो इसको हम लोग मदर बोलेंगे, मदर, ठीक है, र को नहीं लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर लंबा चौड़ा कहानी लिखा है, उसके बाद अगर आर का ओ है, ओ, तो जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे, क्योंकि आर के बाद देखिए एक वोवल्स आ गया है, ऐसे बोल सकते हैं ना कि आर के बाद वोवल्स आ गया, इसलिए हम आर को पढ़ेंगे, है ना। आर के बाद डायरेक्ट अगर कॉन्सोनेंट आता तो आर को नहीं पढ़ते हैं, पहले भी पता है। तो आर साइलेंट का होता है जब आर अंत में हो, या फिर आर के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो आर साइलेंट होता है ना। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एस कब साइलेंट होता है। भाई एस भी साइलेंट हो जाता है, ये तो हमको पता ही नहीं था। तो एस कब साइलेंट होता है, देखिए गाइस यहाँ पर, जब, है ना, जब एस जो है ना, आई और एल के बीच में हो, ठीक है। जब एस जो है आई और एल के बीच में हो, तब जो है एस साइलेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एस जो है वो आई और एल के बीच में है, तो एस जो है साइलेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, आई लैंड, ठीक है, क्या चीज, आईलैंड, है ना। स को नहीं पढ़ते, एस को नहीं पढ़ते कि आइसलैंड, इस प्रकार से नहीं, आईलैंड, है ना, मतलब एस को नहीं पढ़ते हम लोग स, क्योंकि आई और एल के बीच में एस है। जब आई और एल के बीच में एस होता है तो उस एस को नहीं पढ़ते। यहाँ पर देखिए आई के बाद एस है, फिर एल है ना। देखिए मतलब कि एस जो है आई और एल के बीच में है, तो इसको हम लोग आइसलेट नहीं पढ़ते, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, आईलैंड, कैसे पढ़ेंगे, आईलैंड, है ना। अगर आपने कहीं पे सुना है, कहीं पे भी सुना है ना कि आइसलैंड इस प्रकार पर बोलते हैं, तो वो उनको नियम नहीं पता होगा। बात समझ में आया, उनको नियम नहीं पता है इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पर हम नियम जान गए हैं, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो एस कब साइलेंट होता है, जब आई और एल के बीच में होता है तो एस साइलेंट हो जाता है, मतलब उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसका आवाज दब जाता है। उसका देखिए हम टी कब साइलेंट होता है, ठीक है ना। टी कब साइलेंट होता है, देखिए जब टी के बाद सी एच हो, क्या चीज बोल रहा है, जब टी के बाद सी एच हो या फिर ई एन हो चाहे ई एल हो, ठीक है। जब टी के बाद, ठीक है ना, टी के बाद देखिए टी के बाद क्या हो, सी एच हो, है ना, तब जो है टी को नहीं पढ़ते। उसके अलावा टी के बाद जो है ना, ई एन या फिर ई एल है, तब भी टी को नहीं पढ़ते। जैसे कि यहाँ पर देखिए टी के बाद सी एच हो तो कैसे नहीं पढ़ते, देखिए यहाँ पर देखिए टी के बाद क्या है, सी एच है, तो टी को नहीं पढ़ेंगे, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, वाच, वाच पढ़ते हैं। कैसे, वाच, वाच, ऐसे नहीं पढ़ते, ट को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि टी के बाद सी एच है, जब टी के बाद सी एच होता है तो टी को नहीं पढ़ते। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, है ना, MATCH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच बोलते हैं, क्या, मैच, ठीक है। टी को यहाँ पर भी नहीं पढ़ते, साइलेंट हो जाता है, ठीक है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं आता है टी के मुंह से, है ना, जब CH के बीच में रहता है। ठीक, तो बात समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद गाइस देखिए क्या चीज है ना, यहाँ पर देखिए हमने बोला है ना कि ई एन, अगर टी के बाद ई एन आ रहा है या फिर ई एल, है ना, तब भी नहीं पढ़ते। देखिए टी के बाद जो है ई एन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीसन बोलते हैं, ली स न, मतलब कि इस टी को नहीं पढ़ते, लीसन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लीसन, मतलब टी को नहीं पढ़ते, क्योंकि टी के बाद ई एन आ रहा है और टी के बाद ई एल भी आता है, ई एल, है ना, तब भी नहीं पढ़ते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसल, क्या बोलते हैं, नेसल, ठीक है। यहाँ पर भी टी को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि टी के बाद अगर सी एच आता है या फिर ई एल आता है या फिर ई एन आता है, तो हम टी को नहीं पढ़ते। बात समझ में आया, है ना। तो गाइज अब हम देखेंगे यू कब साइलेंट होता है, ठीक है, जो यू लेटर है वो कब साइलेंट होता है। देखिए जब जी के बाद यू आता है, किसके बाद आता है, जी के बाद यू आता है ना, तो जब यू आता है तो यू साइलेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जी के बाद यू आ रहा है तो एक यू क्या हो गया, साइलेंट हो गया, है ना। इस नियम से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जी के बाद यू आता है तो यू साइलेंट हो जाता है। तो ये क्या लिखा है, गेस, क्या लिखा है, गेस। इस यू को नहीं पढ़ेंगे, जी में ई लगा तो गे बन गया, वैसा यू को साइलेंट कर दिए, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जी के बाद यू आ रहा है तो यू को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो गया, गाइड, गाइडेंस हो गया, क्या हो गया, गाइडेंस। यहाँ पर भी यू को नहीं पढ़ा क्योंकि जी के बाद आ रहा है। यहाँ पर देखिए जी के बाद यू आ रहा है तो इस यू को नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी
में आई लगा तो गिल्टी, ठीक है, गिल्टी बोलेंगे, क्योंकि इसको भी हम लोग गिल्टी क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखने के लिए तो इसको हम लोग यहाँ पर जी के बाद यू आ रहा है, ठीक है, तो जी के बाद ई आई वाई में से कुछ आता है तब ना उसको ज बोलते हैं, तो जी के बाद तो यू आ रहा है, तो इसलिए हम इसको लोग ग से बोल रहे हैं, है ना। बाकी यहाँ पर साइलेंट है ना, लेकिन इसको मतलब कि ग ही बोले इसलिए यू लगा है, बात समझ में आया ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए DAILOGUE, ठीक है, जी के बाद यू आ रहा है ना, तो इस यू को नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, डायलॉग, क्या है, डायलॉग, है ना, डायलॉग, है ना। यहाँ पर यू को नहीं पढ़ रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर देखा आपने कि यू कब साइलेंट होता है, जब जी के बाद यू आता है तो यू साइलेंट हो जाता है। उसके अलावा इसके अलावा जो है ना, वो कब साइलेंट होता है, तो देखिए, या फिर है ना, इसके अलावा क्या चीज, देखिए आई से पहले यू हो ना, आई या फिर ई से पहले, ठीक है, आई या फिर ई से पहले, ई या फिर आई से पहले अगर यू हो ना तब भी साइलेंट हो जाता है। ऐसे मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि अगर आई या फिर ई से पहले अगर यू आता है तो साइलेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ई से पहले आई यू आ रहा है तो साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर आई से पहले आ रहा है साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर आई से पहले आ रहा है साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर ई से पहले आ रहा है तो साइलेंट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर ई या फिर आई से पहले अगर यू आ रहा है तो यू साइलेंट हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो आपने यहाँ पर देखा, जैसे कि ये एक उदाहरण लेंगे हम, ठीक है ना, लिखते हैं यहाँ पर, जैसे बिस्किट आप देखे होंगे, ठीक है, बिस्किट का स्पेलिंग जो होता है उसमें जो है क्या है, साइलेंट हो जाता है यू, ठीक। उसके बाद देखिए डब्लू भी साइलेंट हो जाता है। डब्लू कब साइलेंट होता है गाइस, देखिए यहाँ पर डब्लू के बाद, ठीक है, इसके बाद डब्लू के बाद आर आता है ना तो डब्लू साइलेंट हो जाता है, ठीक है, डब्लू के बाद आर आ रहा है तो डब्लू जो है साइलेंट हो जाएगा। कैसे, देखिए डब्लू के बाद आर आ रहा है तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से बोलेंगे राइट, क्या बोलेंगे, राइट। वह राइट नहीं कहेंगे, वह नहीं बोलेंगे, क्योंकि डब्लू के बाद आर आ रहा है, जब डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट। अब ये देखिए डब्लू के बाद आर आ रहा है ना, तो इस डब्लू को नहीं पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, क्या हो गया, रॉन्ग, है ना, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, है ना, डब्लू के बाद आर आ रहा है तो इस डब्लू को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो गया, रिस्ट, है ना, क्या हो गया, रिस्ट। तो गाइस आपने यहाँ पर देखा है ना कि डब्लू कब साइलेंट होता है, जब डब्लू के बाद आर आता है ना, आर लेटर, तो जो डब्लू है वो साइलेंट हो जाता है। तो गाइज आपने यहाँ पूरे अल्फाबेट्स को देखा है ना, जितने भी लेटर थे है ना इंग्लिश के 26, 26, उन सभी को देखा हमने कि कब साइलेंट हो जाता है ना। तो गाइज इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जब जीएच साथ में होता है, पहले ही बताया था ना, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं कि जब जीएच साथ में होता है तो उसे नहीं पढ़ते हैं, जब जीएच साथ में होता है तो उसे नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पर देखिए जीएच साथ में होता है तो उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसे बन जाता है, इसको साउंड देता है, ही नहीं देता है, हाई करके देता है। कैसे, हाई, मतलब आई का साउंड देता है इसको, मतलब जीएच जो है इसको ओरिजिनल साउंड होता है आई करके, तो एच ह में लगा आई तो हाई। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जीएच है तो क्या हो गया, ल में लगा आई तो लाई, अवेट लाई, यहाँ पर जी साइलेंट, जीएच साइलेंट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी जीएच साइलेंट है, फ में आई लगा तो फाई, अवेट फाई। तो गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया पूरे, है ना, लेटर के साइलेंट चीज को, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा तीबारा देखिए, जाहिर सी बात है समझ में आएगा, क्योंकि यह स्टडी 57 का वीडियो है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।